कभी किसी को छोटा ना समझिए। हज़ारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आईपीएस ऑफिसर कैसे बने? आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बनने के लिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एक परीक्षा देनी रहती है। यह एक प्रतियोगी परीक्षा है। हर साल लगभग 8 लाख से ज़्यादा प्रतिभागी इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। उसमें से केवल 600 से 700 विद्यार्थी को चुना जाता है और वह आईपीएस बनते हैं। दोस्तों आगे हम बताएंगे आईपीएस के बारे में पूरी जानकारी। आईपीएस सारी सरकारी नौकरियों में से सबसे प्रतिष्ठित आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस को माना जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों की परीक्षा पास करना बहुत ही कठिन है। इन्हीं में से एक की बात हम करेंगे जो है कि आईपीएस क्या है। दोस्तों आईपीएस के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। वीडियो से लाइक करना, शेयर करना। आईपीएस 1948 में स्थापित हुआ। इसकी परीक्षा देकर आप एक पुलिस ऑफिसर बनते हैं। इसकी परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा का एक भाग है। आपने किरण बेदी जी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। कौन? किरण बेदी जी, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से स्नातक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए और उसमें केवल आपको 45% अंक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिजिकल क्वालिफिकेशन, इसमें कद आईपीएस बनने के लिए कितनी लंबाई चाहिए? आईपीएस बनने के लिए पुरुषों की कम से कम 165 सेंटीमीटर और महिला की कम से कम 150 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत रहती है। दोस्तों छाती, आईपीएस के लिए पुरुष उम्मीदवारों की छाती कम से कम 14 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार के लिए छाती कम से कम 19 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेत्र दृष्टि, स्वस्थ आंखों की दृष्टि 6-6 या 6-9 होनी चाहिए और कमज़ोर आंखों की दृष्टि 6-12 या 6-9 होनी चाहिए। द्विनेत्र दृष्टि आवश्यक है। आंखों पर दूर के नंबर 4.00D से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और नज़दीक के नंबर दोस्तों बात करें हम तो +4.00D से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आईपीएस के लिए नेशनलिटी। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आप भारतीय होने चाहिए। साथ ही साथ अगर नेपाली या भूटानी हो तो भी आप आईपीएस के लिए एग्ज़ाम परीक्षा दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 32 साल तक है दोस्तों। जनरल के लिए दोस्तों 6 अटैम्प्ट होते हैं 21 से 32 साल। ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पे 9 अटैम्प्ट हैं 21 से 35 साल तक और SC ST के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई अटैम्प्ट नहीं, जितना चाहे वो दे सकते हैं 21 से 37 साल तक दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने बात की यहाँ पे एज लिमिट के लिए। जनरल, ओबीसी, SC और ST। जनरल 6 अटैम्प्ट, ओबीसी 9 और ST SC अनलिमिटेड। 12वीं कक्षा पास करें। आप जरूर सोचेंगे कि आईपीएस बनने के लिए 12th में कितने मार्क्स चाहिए। आईपीएस की परीक्षा के लिए आपकी 12वीं के अंक मायने रखते हैं। 12वीं के बाद आपको कोई भी स्नातक डिग्री करनी चाहिए और साथ में आपको अपने देश दुनिया की हर गतिविधि में अवगत रहना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर सुधार करना चाहिए। स्नातक डिग्री, अगर आपके मन में सवाल है कि आईपीएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए तो आप आईपीएस के लिए कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उस विषय में स्नातक डिग्री का अभ्यास पूर्ण करें और वह डिग्री ऐसे विषय में करनी चाहिए जो कि आपको पसंद हो और आसान लगता हो, ताकि आप वही विषय यूपीएससी की परीक्षा के लिए मुख्य तौर पर ले सकें। यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन, जब अब यूपीएससी की परीक्षा के लिए ऑनलाइन वेबसाइट से आवेदन करें। जैसे कि हमने आपको बताया कि आईपीएस की परीक्षा यूपीएससी द्वारा है। यूपीएससी की परीक्षा यानी आईपीएस एग्जाम पैटर्न के तौर पर यह परीक्षा और पूरी चयन प्रक्रिया कुछ भागों में विभाजित हैं। आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। ये 3 स्टेप दोस्तों क्लियर करने होते हैं। प्रिलिमिनरी परीक्षा, यह प्रारंभिक परीक्षा है जो जून से लेकर अगस्त के बीच में आयोजित की जाती हैं। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। इसमें से 2 पेपर होते हैं जो कि 200 अंक के होते हैं, इसलिए यह कुल 400 अंक की परीक्षा है। इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं। यह परीक्षा क्लियर करने के बाद ही आप आईपीएस की मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करें मेन परीक्षा, तो मेन एग्जाम के लिए दोस्तों ये परीक्षा नवंबर और दिसंबर के दौरान आयोजित होती हैं। इस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर मैथ के होते हैं, 2 भाषा के होते हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और निबंध के प्रकार भी होते हैं। यह परीक्षा क्लियर करने के बाद भी आप साक्षात्कार के लिए योग्य होते हैं। साक्षात्कार, इस साक्षात्कार में 275 अंक होते हैं। यह लगभग आधे घंटे में 45 मिनट तक चलता है। इसमें आपका आत्मविश्वास, खुद को प्रस्तुत करने की क्षमता, आपके विचार, आपके व्यक्तित्व, रवैया आदि को परखा जाता है। दोस्तों ज़्यादातर ये नहीं है कि आप क्वेश्चन आते हैं, सही आंसर दिया है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपके आत्मविश्वास को देखा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।